ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज संसार में भक्ति बहुत हो रही है। हर जगह भक्ति दिखाई देती है, लेकिन जो भक्ति में भाव होना चाहिए वो नहीं मिलता। उस भक्त के अंदर कौन से चार ऐसे गुण हों जिसको ये पहचाना जा सके कि ये वास्तव में भक्त है। तो आज उन चार गुणों पर बात होगी। दो वाणी एक संत की, ये क्या संदेश दे रही है। भक्ति करने पर भी सुख नहीं मिल रहा है। हर मानव इस संसार में सुख शांति चाहता है, फिर भी दुखी क्यों है। जब लगी आशा देह की, जब लगी आशा देह की, तब लगे भक्ति न हो। जब लगी आशा देह की, तब लगे भक्ति न हो। आशा त्यागी हरि भजै, आशा त्यागी हरि भजै, भक्ति कहावै सोय कबीरा, भक्ति कहावै सोय। जब लगी आशा देह की, तब लगी भक्ति न होय। आशा त्यागी हरि भजै, भक्ति कहावै सोय। जब तक देह में आसक्ति है, जब लगी आशा देह की, भक्ति नहीं हो सकती। दूर तक भक्ति उससे नहीं हो सकती जिसकी आशा हर समय प्राण इस देह में पड़े हुए हैं। और ये देह हमारी है नहीं, ये देह प्रभु की है। कब ये देह छिन जाए पता नहीं। तो एक दूसरे की संपत्ति पर हम बार बार मंडरा रहे हैं। ये है सबसे बड़े दुख की बात। और तो नहीं, दूसरे की देहों से भी हम एक मोह ममता बनाए रखते हैं। जब हमारी अपनी ही नहीं होगी देह, तो दूसरी की देह से ममता करने से क्या होगा, सिवाय दुख के अलावा कुछ नहीं। तो जो सभी आशाओं का त्याग कर देता है वही भक्त कहलाता है। जिसको कोई आशा ना हो और सब आशाओं को त्याग देता है, तब बात करो भक्ति की। कि हम सब हनुमान जी के भक्त हैं, हम शंकर जी के भक्त हैं। तो आज थोड़ा सा आकलन करें, ये संत की वाणी क्या संदेश दे रही हैं। वास्तव में हम जो भक्ति कर रहे हैं वो एक संत का संदेश क्या कह रहा है और हमारी भक्ति कैसी है। अगर संत के संदेश से हमारी भक्ति मैच खा रही है तब तो हम भक्ति में पास हैं, नहीं तो हम फेल हैं। तो देखिए, दूसरी को श्रवण करें। वाणी ये आपको संदेश दे रही है। चार लक्षण, चार गुण उस भक्त के कौन से हैं वो इस वाणी में आपको पता चलेंगे। चार चिन्ह हरि भक्ति के, चार चिन्ह हरि भक्ति के, प्रगट दिखाई दे। दया धर्म आधीनता, दया धर्म आधीनता, पर दुख को हरि लेत कबीरा, पर दुख को हरि लेत। देखिए कौन सा दुख हरि लेते हैं।
और कौन सा ये 4 लक्षण जाने कि हम भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो किसी की कर रहे हैं, राम की कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं, कृष्ण जी की कर रहे हैं, राधा जी की कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये 4 अगर गुण नहीं है तो हमारी भक्ति अधूरी है। ये 4 लक्षण हरि भक्त के होते हैं। हरि भक्त के क्या, जितनी भी भक्ति आप करेंगे सबके ये 4 लक्षण जरूरी। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जैसे दया, धर्म, नर्मता और परोपकारिता। फिर एक बार 4 लक्षण जाने, वो किसी की भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर ये 4 लक्षण नहीं है तो भक्ति बहुत दूर है। दया, धर्म, नर्मता और परोपकारिता, ये 4 लक्षण हैं भक्ति के। क्या हम इसमें पास हैं? अगर पास हैं तो हमारी भक्ति पास है। तो आपको दुख में भी सुख मिलने वाला है, और वो दुख सब प्रभु हर लेते हैं। यहाँ देखिए, दुख को हरि लेत, पर दुख को हरि लेत। जो दूसरे का दुख है वो भी हरि ले लेते हैं। तो देखिए, और एक पहली बाड़ी में बताया कि जब तक देह में आसक्ति है भक्ति नहीं हो सकती। तो नंबर 1 बात भक्ति की आज वाणी में जो संत कबीरदास जी ने बताई कि जब तक ये देह की आशा लगी हुई है, देह का मोह बना हुआ है, ये मेरी देह है, ये सबसे बड़ा धोखा कल भी बताया था दास ने। और ये 4 लक्षण अगर उस मानव में, संसारी मानव में नहीं है तो वो भक्ति से बहुत दूर है। पहला तो देह बताया, फिर 4 लक्षण बताए, दया, धर्म, नर्मता और परोपकारिता, ये बहुत ज़रूरी। और अगर आप ये 4 लक्षण अपने अंदर पक्के कर लेते हैं तो निश्चित ही आप भक्ति में निखर के आएंगे और प्रभु आपको जरूर मिलेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें और जानें भक्ति क्या है और भक्ति किसको किसको अच्छी लगती है और कौन इसमें खरा उतरता है। ये जरूर आज संत का निर्णय जाने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अगर कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर वाणी को, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।